Hello everyone, welcome again to the lecture number 13 of hydrocarbon chapter. So in this lecture we will study about oxidation reaction with hot KMnO4. लास्ट लेक्चर में हमने कोल्ड KMnO4 के साथ की थी, अब करेंगे हॉट KMnO4 के साथ और विद ओजोन, दैट इज़ ओजोनोलिसिस। तो दो ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करनी ही करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद हॉट KMnO4। तो दो तरह से ये रिएक्शन हो सकती है विद टर्मिनल एल्कीन्स। अगर आप क्या लेते हो टर्मिनल एल्कीन लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब पहले वाले में तो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल आप डिसाइड नहीं कर सकते। 2 कार्बन्स के लिए तो नॉन टर्मिनल टर्मिनल एक ही है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन्स के अकॉर्डिंग आप ये देखिए, यहाँ पर भी आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये भी टर्मिनल है, एक साइड पे है, और अगर यहाँ पर होता तब भी टर्मिनल ही होता। लाइक अगर मैं कहूँ CH3 CH CH CH2 और ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है ये टर्मिनल ही है। तो टर्मिनल के केस में बेसिकली आपने क्या करना है, 4 नेसेंट ऑक्सीजन्स जो होंगी फ्रॉम KMnO4 से आती हैं, रिएक्ट करता है और हमें क्या मिल जाता है 2HCOOH। मतलब जो ये है ये अलग निकलेगा और ये कार्बन अलग निकलेगा। तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेंगे और ये फर्दर 2CO2 में चेंज हो गए और साथ में 2 मोल्स ऑफ हमें वाटर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी हमें CH3COOH मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला हमें एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन्स है, तो 2 कार्बन वाला यहाँ पर हमें ये 2 कार्बन वाला है और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और आपको पता है जो 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये फर्दर चेंज हो जाता है CO2 और वाटर में। अल्टीमेटली इस रिएक्शन के प्रोडक्ट जो होंगे CH3COOH प्लस CO2 और वाटर होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ इस हिसाब से आपको करनी है। मैं दोबारा बता दूं, अगर आप टर्मिनल आपके पास क्या है एल्कीन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर यही है हमारे पास, आपने क्या करना है नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की 4। जब आप हॉट KMnO4 की बात कर रहे हैं तब की बात बता रही हूँ। तो डबल बॉन्ड के एक तरफ आपके पास 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे आप, और साथ में एक तरफ क्या है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे। C3H सॉरी C2H5COOH, तो ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और ये जो है HCOH ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा और आपको C2H5COOH तो एज इट इज़ मिलेगा। मतलब अगर आप ये लेते हो रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट साइड पे आपको ये मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनल एल्कीन्स के बारे में। नॉन टर्मिनल एल्कीन्स, अगर आपके पास रिएक्टेंट में नॉन टर्मिनल एल्कीन्स है तब ये रिएक्शन कैसे होगी। लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH टर्मिनल होता तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता या फिर यहाँ पर नहीं होता। तो नॉन टर्मिनल मतलब जो किनारे पर नहीं है। तो यहाँ पर भी 4 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जो कि मैंने बोला कि MnO4 के केस में होता है। और KOH यहाँ पर यूज़ होगा 373 टू 383 केल्विन यूज़ होगा यहाँ पर टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको 1 साइड वाला और सेकंड साइड वाले एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड 2 है कार्बन, तो CH3COH 2 मोल्स ऑफ CH3COH हमें मिलेगा। लाइक अगर हमारे पास क्या हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH अब अगर यहाँ होता टर्मिनल होता है, यहाँ होता डबल बॉन्ड तब भी टर्मिनल होता, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है। आपने यही सेम मतलब टेम्परेचर दिया और KOH दिया,
क्या मिलेगा, CH3 और यहाँ पर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला CH3 CH2 COH प्लस CH3 COOH। यहाँ तक कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब एक और ले सकते हैं हम, CH3 ट्वाइस CH3 ट्वाइस। अब ये भी नॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको पूरे को देखो, C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर CH3 सिमिलरली लेफ़्ट साइड पर भी CH3 आपको ये लेफ़्ट वाला निकालना है और एक राइट वाला निकालना होता है, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना होता था, नॉर्मल आपको OO ऐड करना होता था, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा हमारे पास, CH3 देखो और CH3, ये तो है ही है हमारे पास। यहाँ पर क्या होगा, O ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर में है तो सिर्फ O ऐड होगा, ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट हमारे पास जो राइट हैंड साइड से क्या निकलेगा, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट राइट हैंड साइड से निकल जाएगा। तो इस केस में हमें कीटोन्स मिले हैं, ना कि एसिड। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट है कैसी, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है और आपको इजी हो जाएगा। अब हम अगर यही चीज़ हम एल्काइंस के साथ करें, एल्काइंस के साथ देखिए, ये मैंने एक एस्टाइलिन लिया, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लगी, वही KMnO4 होट आप यूज़ कर रहे हो KOH की प्रेजेंस के अंदर 373 टू 383 केल्विन में। तब आपको क्या मिलेगा, लेफ़्ट और राइट साइड देखिए, COH। पहली बात तो ये जो डबल बॉन्ड होता है वो रिमूव हो जाए, डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर था, अगर ऐसा होता तब क्या होता, यही सेम अगर रिएक्शन होती तो हमें HCOH ये मिलता, ये टूट जाता। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब फिर इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, तब जाकर ये CO2 और वाटर में हमें मिला, ठीक है। अब हम दोबारा से यही रिएक्शन करते हैं, लाइक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 4 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, आपने यही सेम एनवायरनमेंट दिया तो क्या होगा, अब देखिए CH3COH मिला, HCOH मिला, सेम वैसे ही हुआ है, ठीक है। अब इस केस के अंदर HCOH आपको पता ही है CO2 और वाटर दे देगा, ठीक है। अब ये आपको यहाँ तक आ चुका होगा। और अगर हमारे पास क्या हो, नॉन टर्मिनल एल्काइंस हो, तब क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये हमने नॉन टर्मिनल्स के साथ, ये टर्मिनल वाला है, ठीक है, ये टर्मिनल है। तो यहाँ पर आपने नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ किया, आपको वही चीज़ करनी है, CH3 CH2 COH इससे आया, प्लस अब ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCOH, ये फर्दर हमारे पास CO2 और वाटर दे देगा। ये था टर्मिनल की बात। लेकिन अगर मैं इसी को अब नॉन टर्मिनल कर दूँ, लाइक यहाँ पर मैं CH3 कर दूँ, ठीक है, तो ये अब हो गया नॉन टर्मिनल, ठीक। अब क्या क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट, तो आप देखिए लेफ़्ट साइड के अकॉर्डिंग CH3 CH2 COH बन जाएगा और राइट साइड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, CH3 COOH। तब अगर नॉन टर्मिनल है तो बात एसिड तक ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब कि नॉन टर्मिनल्स गिव्स ओनली एसिड्स। तो अभी तक आपने क्या समझे कि अगर ऑक्सीडेशन आपको करवानी है हॉट KMnO4 के साथ, हॉट KMnO4 के साथ करवानी है या फिर एसिडिक KMnO4 के साथ करवानी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई जो भी आप एल्कीन ले रहे हो या एल्काइन ले रहे हो, ठीक है, अगर तो आप टर्मिनल ले रहे हो या नॉन टर्मिनल, ये आप चीज़ देखें पहले। तो अगर तो आप टर्मिनल ले रहे हो तो क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसको आप ब्रेक करोगे और दोनों साइड के अकॉर्डिंग आप एसिड्स क्रिएट करोगे। तो अगर तो HCOH होता है तो आप उसको CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट कर दोगे, और अगर अदर होगा एसिड तो उसको एज इट इज़ रहने दोगे। नॉन टर्मिनल के केस में वही
डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको एसिड्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर एल्काइन आप कर रहे हो तब भी आपको एसिड्स मिलेंगे। और अगर इसमें HCOH है एक तरफ तो टर्मिनल में तो होगा ही, तो वो और एक एसिड अदर एसिड भी निकलेगा। ठीक है, तो HCOH आपको पता है CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है, और नॉन टर्मिनल वाला सिर्फ और सिर्फ एसिड्स तक ही लिमिट रहता है। तो ये बात कब थी? हॉट के MnO4 की। अब इसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड या फिर डिल्यूट या फिर एल्कलीन के MnO4 की, तो ये क्या करते हैं इस केस के अंदर? आपको पता होना चाहिए लाइक अगर कोई भी हमारे पास एल्कीन है या कोई भी एल्काइन है, दोनों ही केस में कोई नो बॉन्ड ब्रेक, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नो बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक। मतलब आपने जैसे होठ के अंदर देखा था उसमें क्या था कि डबल और डबल ट्रिपल बॉन्ड जो थे वो ब्रेक हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर क्या चेंजमेंट आएगी कि अल्टीमेटली जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वहाँ पर OH OH आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। ये हमारे पास जब ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एल्काइन का मेन ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बेसिकली डबल बॉन्ड तो चेंज हो गया OH OH में। ठीक है, अभी भी यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक और OH OH ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से एक बार आते हैं, OH OH एक साइड पे आता है और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों तरफ आ जाएगा। और एक ही कार्बन के ऊपर दो OH होना पॉसिबल नहीं होता, उससे अनस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है H2O रिमूव हो जाता है। तो H2O रिमूव होने से यहाँ पर आपको 2 कीटोनिक ग्रुप साथ साथ मिल जाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और ये क्या है, जब आपके पास क्या हो, नॉन टर्मिनल हो। और अगर यही चीज़ आपके पास क्या है, टर्मिनल है, तब क्या होगा, COH COH OH OH। तो इस केस में अगर आप देखो, आप अगर वाटर निकाल देते हो, अगर आप वाटर निकाल देते हो 2 बार तो आपको CHO CHO मिलेगा। CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपको COH COH देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हॉट हो या कोल्ड हो, उसने करना क्या है, ऑक्सीडेशन करनी है। बस इस बात का ये विदाउट ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड करेगी, विदाउट कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो कंप्लीट तोड़ेगी नहीं। लेकिन अगर मैं हॉट की बात करूं तो हॉट क्या करता है, विद कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। तो बेसिकली पूरे का पूरा बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन विद ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस तो क्या है, एक प्रोसेस है। मतलब आपने ओजोन ऐड की है, लाइक ये एल्कीन है हमारे पास, हमने इसके अंदर ओजोन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 196 to 200 केल्विन पे। ठीक है, अब जब ओजोन आप ऐड करोगे क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना। बेसिकली जो डबल बॉन्ड होता है जिस साइड पर ओजोन है, ओजोन में होते हैं O3, तो आपको CH2 वैसे लिखना है, ऐसे आपको अरेंज कर देना है 3O को। आपने अरेंज कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बना है, ये इथीन ओजोनाइड बना या फिर इथाइलिन ओजोनाइड। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बन गया स्ट्रक्चर। यहाँ पर डिसोसिएशन कुछ इस हिसाब से होगी, ये डिसोसिएशन हुई। जब ऐसे डिसोसिएशन होती है, ये कब डिसोसिएशन होएगी, जब आपने जिंक वाटर ऐड किया। जिंक वाटर ऐड करते ही डिसोसिएशन होगी, और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये जिंक लेके चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज। मतलब रिडक्टिव क्लीवेज हुई। अब
ये आप देखिए इसके अंदर होगा क्या, एच यहाँ पर है क्या, ये CH2O है आपको दिख रहा, मतलब HCOOH इसको बनेगा ये, सॉरी HCHO बनेगा अगर हम इसको अरेंज करेंगे। ये हमारे पास आ गया, और एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल हमें मिल जाएंगे, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल देते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में दें कि आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड वाली जगह पर ओजोन को ऐड करना है, फिर रिडक्टिव क्लीवेज होगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोबारा से हम यही रिएक्शन अब करते हैं किसी और रिएक्टेंट के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 Cl2 196 to 200 केल्विन। दोबारा देखिए, CH3 CH CH2, आपको यहाँ पर एक हट की तरह शेप बना देनी है। अब आप क्या करोगे, जिंक वाटर ऐड करोगे। जिंक वाटर क्या करेगा, रिडक्टिव क्लीवेज करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ऊपर वाली जो ऑक्सीजन है वो एज ए -ZnO निकल जाएगा। CH3 CHO लेफ्ट साइड से आ गया और HCHO राइट साइड से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। एक और अब करते हैं, अब इस बार हम एल्काइन के साथ करते हैं। ये हमारे पास है, हमने ओजोन लिया, वही CH2 Cl2 196 to 200 केल्विन लिया हमने। अब देखो CH3C, यहाँ पर हट हमने बनाई। ठीक है, ये नॉर्मली होता था जब हम डबल बॉन्ड की बात करें, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स है तो ये बॉन्ड तो रहेगा। आपने क्या किया, आपने वही प्रोसीजर फिर से अपनाया जब मैंने यहाँ पर जिंक वाटर ऐड किया। अब क्या होगा, CH3CO, क्योंकि बॉन्ड है बीच में, ये नहीं टूटेगा, बेसिकली यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें COCH3 मिल जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड के केस में और डबल बॉन्ड के केस में। तो अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो आज की है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है क्या, पहले तो आप नाम से समझिए। पॉली मतलब होता है मैनी, मर मतलब होता है यूनिट, और एशन शन हम प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा, मैनी यूनिट्स ऐड होंगी। ठीक है, ऐड टू ईच अदर। ठीक है, किसी ना किसी मतलब एनवायरनमेंट में वो ऐड होंगी और एक पॉलीमर बना देंगी, मतलब इकट्ठी ज्वाइंट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, जैसे मैंने बोला आपको स्मॉलर यूनिट्स हैं। स्मॉलर यूनिट को हम बोलते हैं, जो एक स्मॉलर यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं मोनोमर। और एन मोनोमर जब आपस में जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट टुगेदर, तब क्या मिलता है हमें, पॉलीमर मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब देखो आप, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। अगर n नंबर ऑफ इथीन मिल जाते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। हीट किया आपने अंडर प्रेशर, जैसे ही आप करोगे CH2 CH2 ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो जो डबल बॉन्ड होता है ये फर्दर आगे शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड आगे नेक्स्ट CH2 के साथ जॉइंट हो जाता है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, जैसे हमने यहाँ पर 2 3 ऐड किए फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। तो अगर मैं 3 को ऐड कर रही हूँ तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सेंटर में शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड सेंटर में शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड सेंटर में शिफ्ट होगा, ऐसे पीछे से कोई बॉन्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। और हम इसको शॉर्ट करने के चक्कर में हम क्या कर देंगे, CH2 की जितनी यूनिट्स लगेंगी n कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सी रिएक्शन है बहुत ही। और अब क्या है, इथीन बहुत बार जुड़ा, तो ये प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉली इथीन, जो आप नॉर्मली घरों में यूज़ करते हो। जैसे अब CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन के अंदर आपने वही सेम किया, हीट किया अंडर प्रेशर पे, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 CH CH3N। ठीक है, N मोल्स आपने लिए, ये हमें क्या मिला, पॉली प्रोपीन।
सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हम इसको क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। यही सेम आपने अंडर प्रेशर हीट किया, क्या मिलेगा, CH2 CHCl, यहाँ पर N, ये N लिए थे आपने तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो PVC आप अभी घरों में यूज़ किए जाते हैं PVC पैनल, वो यही है। अब CF2 ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरोइथीन। सेम आपने अंडर प्रेशर उसको हीट किया, क्या मिलेगा, N मोल्स आपने लिए, CF2N, ठीक है। इसको बोला जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, और टेफ्लॉन भी इसका नाम होता है, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन है क्या। टेफ्लॉन बेसिकली नॉन स्टिक कुकवेयर्स के अंदर इसका यूज़ होता है, और काफ़ी मतलब हाईली अनरिएक्टिव है, हाईली अनरिएक्टिव, इसीलिए इसको नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ किया जाए ताकि जो भी खाना बनाया जा सके उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। अब अगर हम एल्काइंस के साथ यही रिएक्शन करें तो आप देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बहुत फेमस है, लाइक इथाइन की अगर आप 3 मोल्स लोगे, सील्ड कॉपर ट्यूब के अंदर यही रिएक्शन करोगे और हीट कर दोगे तो क्या होगा। पहले तो देखो अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से करो, जैसे हम बेंजीन के अंदर करते हैं उसी हिसाब से आप करिए अरेंजमेंट, जैसे आपने ये किया। अब एक एक बॉन्ड यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाएगा, जब ऐसे होगा तो आपको पता है ये मिलेगा हमें, यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा और अब नेक्स्ट पे सिंगल चला जाएगा, तो हमें बेंजीन ही यहाँ से मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आप एरोमेटिक प्रोडक्ट बना रहे हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपने ये लिया प्रोपाइन ले लिया, प्रोपाइन के 3 मोल्स ले लिए, यहाँ पर भी आपने सील्ड कॉपर ट्यूब ली। जब सील्ड कॉपर ट्यूब लोगे हीट करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा CH3 जिसका नाम होता है मेस्टाइलिन और स्मेट्रिक ट्राइमिथाइल बेंजीन। सिमिलरली 1,3 और 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ये कैसे बना, सेम आपको वैसे ही करना है। ये ट्रिपल बॉन्ड आपने ये ट्रिपल बॉन्ड लिया, ये CH लिया और ये CH3। यहाँ पर भी आपने क्या किया, ये ट्रिपल बॉन्ड लिया और यहाँ पर CH3 किया और यहाँ पर CH। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने क्या किया, CH3 और ये ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा। जब ऐसे शिफ्ट होगा तो अल्टीमेटली आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये थी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस एल्काइंस के केस में। एक रिएक्शन और रहेगी है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन कैसे है एल्काइंस के केस में, जैसे एस्टाइलिन के आपने 2 रिएक्टेंट्स लिए, कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगा, इनकी लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हुआ, एक बॉन्ड इन बिटवीन शिफ्ट हो गया, चाहे लेफ्ट वाले का कर लो चाहे राइट वाले का कर लो। हमें क्या मिला, ब्यूट 1 3 आइन। हमने सेकंड वाले को पहले प्रेफरेंस देनी होती है, वो रूल ही है हमारे पास। और विनाइल एसिटाइलिन भी इसका नाम है। अब फर्दर हमने क्या किया, इसी के अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक और ऐड कर दिया। अब हमें क्या मिलेगा, CH2 CH C डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 होगा क्या, बेसिकली वही रिएक्शन हमने अभी की है जो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या मिल गया, डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो आई होप आपको ये रिएक्शंस कुछ समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।